हेलो, वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, अगर आप भी अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, आप ये सोचते हैं कि पैसा सुरक्षित है, तो हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रखने वाले हैं। उन्हें ज़रूर देखिएगा और फिर सोचिएगा कि सच में आपका पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं। दरअसल पिछले 1.5-2 महीनों में एक के बाद एक बैंक में स्कैम, साइबर फ्रॉड जैसे मामले सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों में उनके खुद के अधिकारी स्कैम करते हुए पकड़े गए हैं। ताज़ा मामला गुजरात के राजकोट का है, जहां 2500 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ और उसमें 3 बड़े प्राइवेट बैंक के अधिकारी भी पकड़े गए। इसमें येस बैंक के अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, एचडीएफसी बैंक के अधिकारी का नाम सामने आ रहा है और एक्सिस बैंक के अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 1.5 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में सीबीआई ने इंडसइंड बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था। उससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में करीब 590 करोड़ का घोटाला सामने आया था। फिर कोटक महिंद्रा बैंक की पंचकुला ब्रांच से एफडी के नाम पर फ्रॉड का केस सामने आया और कुछ समय पहले ही आईसीआईसीआई बैंक की नागपुर की 9 अलग अलग ब्रांच में करीब 23 करोड़ का गोल्ड लोन घोटाला भी पकड़ा गया। तो क्या ऐसे में आपका पैसा सुरक्षित है और सरकार, आरबीआई इस पर क्या कर रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। प्रवीण सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, पिछले 2 महीने में काफ़ी बड़े जो मामले हैं हमारे सामने आए हैं फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड के, और सबसे बड़ी बात कि बैंक के अधिकारी खुद इसमें शामिल होते हुए पाए गए हैं। तो आपको लग रहा है कि पहले बैंक में लोग पैसा जो रखते थे ये सोच के कि सुरक्षित है, अब उतना सुरक्षित पैसा बैंकों में है या नहीं? नहीं, देखिए, ये सवाल बहुत जायज़ और बहुत वाजिब सवाल है, जो हर ग्राहक के, हर डिपॉजिटर के, कस्टमर के दिमाग में लगातार पैदा हो रहा है। आप सुबह अखबार उठाइए या डिजिटल मीडिया पे या टीवी पे जाइए, हर तरफ खबरों में बार बार इस चीज़ की कहानियाँ अलग अलग जगहों से, छोटे शहर हों चाहे बड़े शहर हों, वहाँ से बार बार इस तरह की खबरें आती हैं कि साहब फलाना बैंक है, वहाँ इस तरह का फ्रॉड आ गया, बैंक के मैनेजर शामिल थे या बैंक के कुछ और कर्मचारी शामिल थे। अलग अलग तरह के फ्रॉड हैं, जिनमें बैंक फ्रॉड से लेके साइबर फ्रॉड तक शामिल है, जिनमें डिजिटल अरेस्ट का पैसा इस्तेमाल करने जैसी चीज़ें शामिल है। तो कुल मिला के आम ग्राहक तो परेशान है ही। पिछले जो 1-2 महीने में जो 3-4 घटनाएं ऐसी आई जिसमें ये पता चला कि साहब सरकार का पैसा भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। हरियाणा में मामला आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में मामला आया, बैंक के को सरकारी पैसे लेने से रोक दिया गया, उसके बाद रिवोक किया सरकार ने एक फैसला। एमपी की बात कर रहा हूँ, 950 करोड़ के तो सरकारी फंड्स जो है उन पे आफत आ गई थी। तो जब सरकार का अपना पैसा बैंकों में सेफ नहीं रह पा रहा है, तो आम आदमी के सामने तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ी हैं सिमरनजीत। बिल्कुल। सर, ये जो राजकोट वाला केस सामने आया ना, इसमें 20 लोग पकड़े गए, जिनमें से पूरा बड़ा गिरोह था, गैंग थी पूरी, जो पूरा ये फ्रॉड कर रहे थे। उसमें 3 अधिकारी थे, अभी हमने जिक्र भी किया उसका। एचडीएफसी बैंक के अधिकारी थे, येस बैंक के एक अधिकारी थे और एक एक्सिस बैंक के अधिकारी थे। बिल्कुल। अच्छा, ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे दर्शकों को भी, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। फ्रॉड ऐसे हुआ कि बिना जांच पड़ताल के जो है वो अकाउंट सबसे पहले खोले गए। वही संदिग्ध अकाउंट थे, 85 अकाउंट्स इस तरीके थे जिनके जरिए पूरा ये लेन देन किया जा रहा था। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर जो रेड फ्लैग आता है, अलर्ट आता है, उसको, क्योंकि बैंक के अधिकारी शामिल थे, उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया। उसको किसी ना किसी तरीके से उन अलर्ट्स को हटाया गया, रेड फ्लैग्स को वहाँ से हटा दिया गया कई जाली दस्तावेजों के जरिए। इसके बाद फर्जी दस्तावेज लगाकर उन खातों को भी चालू रखा गया और फिर फर्जी पहचान पत्र और एपीएमसी से जुड़े जाली कागजात जो हैं वो तैयार करवाए गए और इस पूरे तरीके से जो है इस 2,500 करोड़ के फ्रॉड को अंजाम दिया गया। तो सर, ऐसे में जो ये इंटरनल फ्रॉड हो रहे हैं, जो बैंक अधिकारी खुद ही फ्रॉड में शामिल हैं, ये तो अब मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा खतरा बन गया। साइबर फ्रॉड तो एक चीज़ है ही, लेकिन अब जो इसमें बैंक अधिकारी खुद शामिल हो जाएं तो फिर उससे बड़ा खतरा क्या ही हो सकता है? पहले देखिए, बैंकों में हेरा फेरी की खबरें आती थी, फ्रॉड की खबरें आती थी, वो कुछ लाख रुपए तक सीमित हुआ करती थी। अब आप फ्रॉड्स के आंकड़ों को अगर आप उठाकर देखेंगे सिमरनजीत, तो कहीं 590 करोड़ का है, कहीं 150 करोड़ का है।
ये जो गुजरात का ये जो मामला आया है बैंक फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड का, इसमें शुरुआती अनुमान थे वो इस बात के थे कि तकरीबन 1500 करोड़ का मामला है ये फ्रॉड का, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ा और बढ़कर अब बताया जा रहा है कि ये 2500 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा मामला है। तकरीबन 85 बैंक अकाउंट इसमें शामिल है और 550 के आसपास जो है वो शिकायतें की गई इसमें। तब पुलिस ने एक्शन लिया और फिर जो बैंक के अधिकारी शामिल हैं और 20 लोग जो अरेस्ट हुए, उसमें 3 बैंक के मैनेजर लेवल के लोग शामिल हैं। तो ये पूरे का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम में इंटरनल मॉनिटरिंग, इंटरनल ओवरसाइट और इंटरनल ऑडिटिंग किस तरह से चल रही है सिमरनजीत, उसकी एक वानगी देता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हाल में मैं एक बैंक गया था जी, सरकारी बैंक, और वहाँ उनके मैनेजर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी ही अकेली ब्रांच से, एक ब्रांच में 80 खाते ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, पकड़े गए हैं जो म्यूल अकाउंट है। किस एरिया के लोग ज़्यादा ऐसे म्यूल अकाउंट खुला रहे हैं वो भी उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ इस पर्टिकुलर एक एरिया है, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो खाता खुलाने आ रहे हैं वो म्यूल अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और बहुत चौंकाने वाली बताई, बोले कि ये जो तबका है जो ये खाते खुला रहा है, इसका इस्तेमाल जितना जो साइबर फ्रॉड होते हैं इसके पैसे को वहाँ पे पार्क करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक बैंक खाता इस तरह का, एक म्यूल अकाउंट खोलने के लिए जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं साइबर फ्रॉड, वो एक व्यक्ति को एक खाते के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये देते हैं। तो जब इतना बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है तो जो गरीब लोग हैं दरअसल वो कई बार इस लालच में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और म्यूल अकाउंट, अब आजकल बैंक क्या कर रहे हैं कि आपने बैंक में खाता खुलाया, तुरंत आपको उसका यूपीआई, तुरंत आपको उसका एटीएम, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और वो बता रहे थे कि बस यही जो साइबर फ्रॉड वाले हैं उनको चाहिए होता है, वो आपसे तुरंत आपका एटीएम कार्ड और ये लेंगे और उसके बाद टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा पैसा वो तमाम खातों में किसी एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके या फ्रॉड करके उसका पैसा आया, उसको तमाम 100-200 खातों में आप स्प्रेड कर दिया गया और वहां से वो पैसा विड्रॉ कर लिया गया। तो पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके सामने दिक्कत इस बात की है कि इस इतने सारे जब खाते हैं तो इनसे पैसे की रिकवरी कैसे हो। तो ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं दरअसल उनमें पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये साइबर फ्रॉड का मामला था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो न केवल साइबर फ्रॉड बल्कि दूसरे एक एटा का मामला सामने आया, अभी मैं खबर देख रहा था, वहाँ पे मनरेगा के नाम पे मजदूरों के फर्जी खाते खुलाए गए, उसमें एक सरकारी बैंक के मैनेजर शामिल थे, वो अरेस्ट हुए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोग गुजरात में नौकरी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, उनके खाते आगरा में जो है वो खोल दिए गए मनरेगा के, और पैसे यूपीआई के खाते बना के और उससे पैसों का लेन देन शुरू हो गया। तो इस तरह की धांधलियां दरअसल बैंकों के कर्मचारियों की बिना मिलीभगत के होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है सिमरनजीत। बिल्कुल। चलिए सर, अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से ये इतने बड़े केसेस पिछले 2 महीने में ही सामने आए हैं, अब आरबीआई पर नज़र रहेगी कि आरबीआई क्या फैसले लेता है ऐसे केसेस को देखकर, और जो आम लोगों का पैसा है वो कितना सुरक्षित है, ये तो फिर आने वाले समय में ही पता लगेगा। चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।